वाहिगुरु साहिब जी। मरना मनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवानो। सूरे से अग आखियह, दरगह पावह साची मानो। मरना मुरसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवानो। सूरे से अग आखिय, दरगह पावह साची मानो। दरगह मान पावह पत स्यों जावै, आगे दुख न लागै। कर एक ध्यावै तां फल पावै, जित सेवियै पौ भागै। पूजा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जान जानो। मरना मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरहे परवानो। मरना मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरहे परवानो। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़, वरियाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्त दे मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत के दाते शहनशाह, गरीबन नवाज, गनीमन खराज, कमाले करामात साहिब, दसम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे चरण छो इतिहासक पावन पवित्र अस्थान ते आप प्यारियां नानक नाम लेवा संगतां सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र अस्थान दीयां हाजरियां भरदियां होइयां सतगुरु पातशाह जी की पावन अमृत गुरबाणी गुरमत इतिहासक विचारां सरवण करके मनुखा जीवन के महान लाभे प्राप्त कर रहे हो बड़भागे शहीदी पंदरवाड़े नूं मुख रखते हैं। धन धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के वड्डे साहिबजादियां दा शहादत का प्रसंग, सरहंद का साका, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी का चमकौर साहिब की धरती तो निकल के माछीवाड़ा साहिब की धरती तो कुछ दे पीर के रूप के मालवे की धरती से विचरना। ये कुछ विचारों की आपां कुछ रोज तो प्रारंभता की हुई, कुछ विचारां आप जी ने सरवण कीतियां। अगलेरी विचार की सांझ आपां ने आप जी के नाल पाउणी है। धन धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जो पोह दा महीना सतगुरु पातशाह के साहिबजादियां की शहादत की सानू याद दिवा रहा है।
आओ अगलेरी विचार प्रारंभ करने तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर लवाओ हाजरी। रसना करो पवित्र एक बारी प्यार सत्कार सत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चमकौर साहिब की धरती विखे सतगुरु पातशाह के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी शहादत प्राप्त करते हैं। दो नीहां दे विच खलो के बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह शहादत प्राप्त करते हैं। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बहुत थोड़े अरसे दे विच इन्ने सतगुरु पातशाह ने महान कारज कीते। संग्राम दे विच संघर्ष दे विच ही सतगुरु पातशाह का समुचा जीवन बतीत होया। इसे करके कवि संतोख सिंह जी को कहना पिया कि छाए जाति एकता अनेकता बलाए जाति होगती कुचीलता कतेवन पुराण की पाप परपक जाते धर्म तसक जाते सहत विधान की देवी और देहरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाति कथा वेदन पुराण की श्री गुरु पावन पवन सूर मूर्त न जो होती जोत करना निधान की। धन धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जेकर आप ना होंदे आप दे परिवार आप दे कुटुंब आप दे साहिबजादियां दीयां शहादतां ना होंदियां हो सकदा हिंदुस्तान की तकदीर अते तसीर नूं शायद कोई बदल ना सकदा। तुसीं शास्त्र हत्थ दे विच पकड़ के हिंदुस्तान की तकदीर भी बदल दित्ती ते तुसीं तसीर भी बदल दित्ती। क्योंकि सब तो पहला अज साडे हिंदुस्तान दे विच गुरमुख प्यारे तिरंगा लहरा रहे हैं। ये तिरंगा भी तां लहराया जेकर धन गुरु कलगीधर पातशाह दे सिखां ने खालसे ने गुरमुख प्यारिओ अपने वालों केसरी निशान साहिब झुलाए ते केसरी निशान साहिब तां झुले सिखां दे अखां दे सामने चमकौर गढ़ी का इतिहास छोटे साहिबजादियां दीयां शहादतां दीयां मिसालां सिखां दे अखां दे सामने सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां ने खालसा राज प्रगट किया किन्ने वरे हो चुके सी किन्ने 100 साल हो चुके सी मुगलों इस धरती ते राज करदियां मुगल राज की जड़ पुटनी कोई गुरमुख प्यारिओ सौखी गल नहीं सी। इस धरती ते जेकर तिरंगा लहराया वो तां लहराया जेकर अपने खालसे ने सब तो पहला निशान साहब अपने गुरमुख प्यारिओ केसरी निशान साहब झुलाए। विद्वान ने बड़ी सोहनी कमाल की गल कही सी दिल्ली की अज रूप रेखा कुछ बदल चुकी है पर किसी समय लाल किले के बिल्कुल सामने चांदनी चौंक विखाई दिंदा सी। चांदनी चौंक जिथे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का लहू डुलिया पवित्र धन गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत हुई। वो विद्वान कहता दुनिया के लोगों देखो लाल किले के उत्ते झंडियां के रंग तब्दील होंदे रहे झंडे बदलते रहे। कदे इस्लामक लोगों का झंडा चढ़ गया उतर गया कदे अंग्रेजों का झंडा चढ़ गया तिरंगा लहरा दिता किते झंडा उतरदा रहा किते एक झंडा चढ़दा रहा। पर कहा भी देखो दुनिया के लोगों लाल किले ते झंडियां दे रंग तब्दील होंदे रहे झंडे चढ़ते रहे ते झंडे उतरते रहे पर जिथे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह का पवित्र लहू डुलिया उत्थे केवल एक ही बार केसरी निशान साहब झुलिया ते किसी दे विच हिम्मत नहीं भी मुड़ के वो केसरी साहब के गुरमुख प्यारे झंडे नूं कोई तब्दील कर सके उस निशान साहब के कोई रंग नूं जां उस निशान साहब नूं कोई उतार सके। उत्थे जदों एक बार निशान साहब झुलिया ते मुड़ के परत के वो लिहा नहीं। सतगुरु पातशाह के खालसे ने जेकर निशान साहब झुलाए केसरी निशान साहब तां गुरमुख प्यारे इस देश के विच तिरंगा लहराया। धन गुरु कलगीधर पातशाह नूं इसे करके याद करके अपने वालों कोई विद्वान कवि संतोख सिंह कहता है छाए जाति एकता अनेकता बलाए जाति होगती कचीलता कतेवन पुराण की पाप परपक जाते धर्म तसक जाते सहत विधान की देवी और देहोरे संतोख सिंह दूर होते ते जोगी अदा जारखा बड़ी प्यारी गल आखदा किन्नियां मुशक्कतां किन्नियां मुश्किलां गुरु कलगीधर पातशाह जी तुसीं अपने पिंडे ते अपने कायां ते हटाइयां। किस सबर से हर एक कड़ी तूने है हटाई किस सबर से हर एक कड़ी तूने है उठाई वालद कटाया कभी औलाद कटाई की फिक्र में फाकों में हजारों से लड़ाई। चार पुत्र सी बख्शे परमात्मा ने चार पुत सी मंगे सुखा सुख के लेखे देश कौम दी लादत दे। चार पुत सी मंगे सुखा सुख के लेखे देश कौम दे लादत दे।
सवा लाख नाल जित के, सवा लाख नाल लड़ के वो जित गए, सवा लाख नाल लड़ के जित गए। झंडे केसरी ऊंचे झुला दिते, सिखी महल का गुंदब विच आसमान चमके। ताकि जिहड़ा ये सिखी का महल है ना, इहदा जिहड़ा गुंदब है वो बहुत ऊंचा आसमान दे विच विखाई दवे। सिखी महल का गुंदब विच आसमान चमके, छोटे लाल भी बुनियाद दे विच ला दिते। नूर करके वार ने हीरियां दे, झोली खालसा पंथ दे पा दिते। साबो की तलवंडी दमदमा साहिब की धरती ते सतगुरु पातशाह ने इहो जवाब दिता सी, इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। नूर करके वार ने हीरियां दे, झोली खालसा पंथ दी पा दिते। थे चार अब दो, जे दो भी ना होंगे हम शुक्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के चारे साहिबजादियां दी शहादत नूं, माता गुजर कौर जी की शहादत नूं भी गुरमुख प्यारिओ आपां चेते कर रहे हैं। कल दे दीवान दे विच आपां विचारां कीतीआं कि सतगुरु पातशाह जी कुछ दे पीर दे रूप दे विच कुछ नगरां तो हुंदिआं होइआं इस नगर दे विच पहुंचदे ने। माछीवाड़ा साहिब की धरती तो सतगुरु पातशाह जी भाई गानी खां, भाई नवी खां पठान सतगुरु पातशाह के अनंद सेवक बहुत लंबे समय तो ਜਿਹੜੇ सतगुरु पातशाह के श्री आनंदपुर साहिब की धरती के सेवक बने हुए ने। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी ते कुछ इतिहासकारां ने 5 सूफी फकीरां का भी जिक्र किया, जिहदे विचों एक काजी चिराग शाह अजनेर वाला, क्योंकि कुछ इतिहासकार दसदे ने भी सतगुरु पातशाह अजनेर विखे भी गए। ते एक काजी पीर मुहम्मद, एक फारसी के अखरां की विद्या सतगुरु पातशाह नूं कहंदे दिया करदा सी श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते। जदों पड़ताल हुई भी वाकिया ही ये उच्चते पीर हन ते पड़ताल कीती सी काजी पीर मुहम्मद सलोह वाले ने। जदों पड़ताल हुई उन्हें तसल्ली करवा दी, निशा करवा दी। इस करके कुछ मन्निया गया विद्वानां दे वल्लों भी 5 सूफी फकीर भी सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह की सेवा दे विच उस समय हाजिर सन। सतगुरु पातशाह माछीवाड़ा साहिब की धरती तो चलते ने। गुरु पातशाह जी कीड़ी पठाना, घुंघराली, मानोपुर, कोटला, अजनेर, भुलाल, भाई झंडा सतगुरु पातशाह ने कोई छात्र भेंट करदा। लल कलां कटाना जिथे अजकल गुरुद्वारा देखसर साहिब बनिया होया, कड़ाह प्रसादी देग गुरु पातशाह ने वरताई। रामपुर रेरू के रुख के सदे सतगुरु पातशाह ने कुछ पल टिकाणा किया ते भारामल सतगुरु पातशाह नूं दुध छकाया ते भारामल नूं गुरु पातशाह ने कहा तेरे परिवार आस पास दे विच बड़ा वाधा होवेगा। अज समुचा रामपुर नगर भारामल दी ही संतान दसी जाती है। भारामल दा अगे पुत होया सी गुलाबा ते गुलाबे दे अगे जिहड़े पुत्र होए आसा, हुशियारा, चंदू। अज रामपुर नगर दीआं तिन्ने पत्तियां उहदे पुत्रां दे नाम ते ने। रामपुर नगर तो हुंदिआं फिर सतगुरु पातशाह जी कनेज विखे जा पहुंचे, पर बदकिस्मती फत्ते नंबरदार तो गुरु पातशाह ने घोड़ी मंगी, पर फत्ता नंबरदार सतगुरु पातशाह नूं घोड़ी देण तो इनकार कर गया। कहंदा है नहीं। हजूर कहण लगे जेकर है नहीं तो फिर है नहीं। जदों घरे जाके वेखिया ते घोड़ी किले ते मरी हुई। खुदा बख्श नाम के बंदे ने घोड़ी गुरु पातशाह नूं अर्पण की। सतगुरु पातशाह ने वचन किया किरपा दे घर में जाके खुदा बख्श तू सेवा दे विच हाजिर होए है, तेरे किले ते हमेशा घोड़े घोड़ियां बजियां रहणगीआं, घर दे विच किसी प्रकार की टोट नहीं आवेगी। कहा जाता भी सन 47 के समय खुदा बख्श का जिहड़ा परिवार है वो पाकिस्तान चले गया, पर सतगुरु पातशाह की किरपा के नाल घर दे विच बड़ियां शहबरां लगियां हुईआं ने। बड़े सुख दे विच बड़े आनंद दे विच है परिवार। जिन्हां परिवारां ने वो विखड़े समय दे विच सतगुरु पातशाह की सेवा की ते गुरु नानक देव पातशाह के घर के वल्लों किसी प्रकार की गुरमुख प्यारिओ तंगी टोट परिवार नूं किसी प्रकार की तंगी टोट नहीं आई। सतगुरु पातशाह जी फिर कनेज तो हुंदिआं साहनेवाल, इत्थे भी गुरु पातशाह जी ठहरते हैं। साहनेवाल तो हुंदिआं फिर सतगुरु पातशाह जी आनंदपुर रेरू के एक रुख के थले कुछ पल ते फिर सतगुरु पातशाह जी टिब्बा जिथे अजकल गुरुद्वारा सोमासर बनया होया, इत्थे भी जल का चश्मा सतगुरु पातशाह ने प्रगट किया। फिर आउंदे ने सतगुरु पातशाह जी इस नगर दे विच जिहदा नाम है आलमगीर। जिहड़ा ये आलमगीर नगर है वैसे औरंगजेब के नाम से ही रखा गया। जिहड़ा औरंगजेब सी ना, औरंगजेब का वैसे जिहड़ा असल नाम सी अबू जफर मुहय्युद्दीन। औरंगजेब का वैसे जिहड़ा असल नाम सी ना अबू जफर मुहय्युद्दीन। ते ये जिहड़ा औरंगजेब सी इहने अपना लकब लिया होया सी। औरंगजेब का भाव हुंदा है, औरंग का भाव हुंदा है तख्त,
ਜੇਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਾਕਫ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਨਵੀ ਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂਲੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਮੂਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯੋਧਾ ਰਤਨ। ਯੋਧਾ ਰਤਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘ ਰਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਪਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੰਡ, ਤੂਤ, ਕਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਜੇ ਟਾਹਲੀ ਅਣਗੌਲੇ ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜ ਗਏ, ਆਮ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯੋਧ ਰਤਨ ਵਿਖੇ, ਫਿਰ ਯੋਧਾ ਰਤਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹੀ। ਮੋਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਕਟਵਾਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਭੰਮੀਪੁਰ, ਭੰਮੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
सतगुरु पातशाह ने वतन भुल्लण का अपने वालों वचन किया, थापड़ा दिता। जोत रतन मोही आ नगर आलमगीर तो चल के ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ नगर ਵਿੱਚੋਂ सतगुरु पातशाह विचरते हैं, जोधा रतन मोही, मोही तो फिर 13 किलोमीटर की दूरी ते एक नगर पैंदा हेरा। हेरा नगर दे विच कौन सी? हेरा नगर दे विच धन गुरु कलगीधर पातशाह दे पहुंचण तो तकरीबन 17 साल जेकर पिछे चले जाइए तो एक जंग होया सी भंगाणी का। भंगाणी दे जंग दे विच हियात खां चढ़ के आया सी। हियात खां पहला जंग सी गुरु पातशाह दे जीवन का, भंगाणी का जंग। हियात खां चढ़ के आया तो एक साधु पुरुष सी इत्थे उदासी, महंत किरपाल दास उदासी। महंत किरपाल दास उदासी ने बेनती की कि मधरे जे कद का मालक सी ते अपने हथ दे विच एक सोटा रखदा सी ते एक माला रखदा सी। माला फेरदा रहिंदा सी, कुतका सोटा अपने हाथ दे विच पकड़ के रखदा सी। गुरु दसवें पातशाह नूं कहण लगा भी सतगुरु जी कृपा करके थापड़ा दिओ, मैं भी जंग दे मैदान विच जूझना चाहुंदा। हुण वेखो ये गुरु दी कला है ना, जिन्हां ने कदे शास्त्र पकड़ के भी नहीं वेखिया, जिन्हां ने कदे शास्त्र चला के नहीं वेखिया, माला फेरन वाले साधुआं दे कोलों गुरु पातशाह ने जरनैल खत्म करवा दित्ते। वेखो बाबा बंदा सिंह बहादुर एक डेरे दा साधु सी ना, महंत सी। एक साधु फकीर नूं सतगुरु पातशाह ने फौज का जरनैल बना दिता ते सैयद खां वर्गा जरनैल जिहड़ा चढ़ के आया उहनूं सतगुरु पातशाह ने फकीर बना दिता। ये गुरु की गल है। सतगुरु पातशाह ने महंत किरपाल दास नूं थापड़ा दिता, थापड़ा लैके चले गया ते अगां सामना हो गया फौज के जरनैल हियात खां दे नाल। हियात खां कहण लगा भी महंत किरपाल दास तू कदे जंग करके नहीं वेखिया, तू कदे जंग हुंदा नहीं वेखिया, तू वेख मेरे कोल किन्नी फौज है, मैं शास्त्र चलाउण दे विच माहर ते तेरे पिछे एक भी बंदा नहीं। क्यों अपनी एवें अजाई जान गवावेगा? जा चले जा अपनी झोंपड़ी विच जाके माला फेर, किते मेरे हथों मारिया ना जावे। हियात खां नूं महंत किरपाल दास उदासी कहण लगा भी हियात खां अज वेखना ते यही है, वेखना ते अज यही है भी अज तेरी ताकत जितदी है या गुरु कलगीधर पातशाह दे वचन की जित हुंदी है, या गुरु कलगीधर पातशाह दे थापड़े की जित हुंदी है। हियात खां ने गुस्से विच वार कीता सी, इहने अपने पुत के अपने सोटे ते रोक लिया जिहड़ा हमेशा दे हथ विच हुंदा सी। पहला वार उहदा अपने पुत के ते रोक के ते दोहे हथ जोड़ के अपने कुतके नूं इंज घुमा के उहदे मत्थे ते सिर दे विच मारिया। इंज बजिया जदों कुतका ते कहंदे वो हियात खां दा सिर इंज फुट गया भी जिवें कृष्ण घणीए ने अपनी तौड़ी हांडी भन्नी हुंदी है, जिवें मक्खण वाली हांडी फुट जाती है ना, सड़क ते खिलरी हुंदी है ते मक्खण खिल रहा हुंदा सड़क ते धरती ते कहंदे जमीन ते जिवें हांडी खिलरी होवे ते इंज इहदी मिंज कट के रख दित्ती। चारे पासे रौला पै गया, हियात खां मारिया गया, हियात खां मारिया गया। वो महंत किरपाल दास उदासी इस समय हेरा विखे बैठा है, पर पता नहीं क्यों कुछ समय तो बाद यह भी डोल गया। सतगुरु पातशाह जी किते समय की सरकार नूं पता लग गया ते गुरु पातशाह जी किते मेतों पुछ गिछ ना करन, मुगलों का राज है, बड़े जुल्म करन वाले ने, पर सतगुरु पातशाह के पलंग नूं महंत किरपाल दास उदासी ने मोढा दिता। सतगुरु पातशाह जी इत्थों भी अगांह दा पिंडा गुरु पातशाह जी तय करते हैं। मार्ग दे विच चलदियां राजोआणा नगर आउंदा है, कमालपुर आउंदा है। इन्हां नगरां तो हुंदियां राजोआणा, कमालपुर, इत्थे भी एक माई आई सी, उहदा नाम सी बीबी भट्टी। सतगुरु पातशाह दे पंथ नूं जांदियां जांदियां माई ने मोढा ला दिता। सतगुरु पातशाह पुछदे ने तुहानूं की चाहीदा है? उहने अपने पुत्रां दे लई सतगुरु पातशाह दे कोलों वचन लए। कमालपुर, राजोआणा इन्हां नगरां दे विचों हुंदियां फिर सतगुरु पातशाह पहुंचदे ने रायकोट दी जू बाहर। रायकोट की जू एक रुख के थले सतगुरु पातशाह ने बाहर अपना ठिकाना किया हुआ है। राय कल्ला जो इत्थों का राजा है, शासक है इत्थों का, इहदा नौकर है नूरा माही जो कि मझां ते गावां दा पाली है, मझां गावां जा रहा है। बाहर सतगुरु पातशाह जी बैठे ने एक रुख के थले अपना ठिकाना करके। वेखिया लगता कोई बहुत रब दे विच रंगी हुई रूह कोई बैठी हुई विखाई दिंदी है। नूरा माही जाके गुरु पातशाह नूं बेनती करता है, उन्होंने कोई पता नहीं भी ये धन गुरु कलगीधर पातशाह हैं, आनंदपुर साहिब वाले गुरु हैं। कहन लगा महापुरुषों मैं तुहाडी कोई खिदमत तुहाडी कोई सेवा करनी चाहुंदा। सतगुरु पातशाह कहन लगे भी जेकर प्यारिया कोई सेवा करनी चाहुंदा ते आ पकड़। सतगुरु पातशाह ने वो अपना एक बर्तन कढ़ के दिता जिन्हों गंगा सागर कहा जाता है। उहदे विच छोटियां छोटियां मोरियां छेक सन। हजूर कहन लगे इहदे विच दुध लिया ते फिर दुध छक लईए।
कहन लगा सतगुरु जिन्नियां भी मेरियां ਤੁਹਾਨੂੰ आ वग विखाई दिंदा है, ये सारियां गुरु पातशाह औसर झोटियां ने, टोकड़ ने, कोई भी दुध नहीं दिंदी। ते नाल जिहड़ा तुसीं बर्तन दिता है इहदे विच ते मोरियां ने, शेख ने, दुध किर जावेगा, निकल जावेगा। हजूर ने वचन किया भी जिहड़ी भी झोटी दे थल्ले, जिहड़ी भी औसर टोकड़ झोटी दे थल्ले थापी मार के बैठ जावेगा वो दुध दवेगी, ते इस गंगा सागर दीयां मोरियां दे विचों दुध किरेगा नहीं। ते कहंदे उत्थे कुछ समा पहला 1965 तक बजुर्ग कहते हैं भी एक टाली का बूटा भी हुंदा सी जिथे औसर झोटी गुरमुख प्यारे चोई गई। ते पंजाब दे रहण वाले लोग जेकर किसी का कोई पशु वगैरह बीमार हो जाता सी ते लूण लै जाना या किले लै जाने या अपने वालों कुछ होर वस्तुआं लै जानियां, झाड़ू वगैरह जो भी उत्थे अपने वालों चढ़ा के अरदास बेनती करता सी, उहदा पशु कल्ला ठीक हो जाता सी। सतगुरु पातशाह दे इत्थे आगमन का पता हौली हौली राय कल्ले नूं लग्या। राय कल्ला सतगुरु पातशाह की सेवा दे विच हाजिर होया ते सतगुरु पातशाह का इन्हें जिहड़ा क्याम ठहरा है वो करवाया लम्मे जटपुरे। लम्मे जटपुरे सतगुरु पातशाह का ठिकाना करवा दिता। राय कल्ला सतगुरु पातशाह कहन लगे भी राय कल्ला सानू मार्ग दे विच आउंदियां कन्नां दे विच कणसूआं पैंदियां ने भी जिवें छोटे साहिबजादियां दी शहीदी हो गई होवे, सरहंद वेखे जिवें उन्हां नूं शहीद कर दिता होवे। तुसीं कोई अपना व्यक्ति भेज सकदे हो जिहड़ा वफादार होवे ते जल्दी मुड़ आवे। ते हुण नूरा माही शायद इहदी कोई रिश्तेदारी होवेगी, नूरे माही नूं तैयार कीता सरहंद भेजण दे लई। 80 कोह दा इह सफर सी, 80 कोह दी वाट सी। 80 कोह दा सफर तय करके बड़ी जल्दी दे नाल सतगुरु पातशाह लम्मे जटपुरे बैठे ने। नूरा माही आया, सतगुरु पातशाह दे परिवार की खबर लैके बोलिया नहीं जा रहा, गज भरिया होया, अखां भरियां होईयां। सतगुरु पातशाह कहन लगे नूरिया दस ते सही। रो रो के इन्हें अपना हाल बयान किया गुरु पातशाह के परिवार का। सतगुरु की दसा, बहुत दुख की खबर है, जालमां ने आपदे साहिबजादियां नूं खोह के शहीद किया। पहला दीवार दे विच चणे, दीवार 2-3 बार डिगी। सतगुरु पातशाह समाणे दे पापी शाशर ते बाशल बेग ने गर्दनां ते छुरियां चला के छोटे साहिबजादियां नूं शहीद कर दिता। ठंडे बुरज दे विच बच्चियां नूं, माता जी नूं तिन्ने शरीरां नूं भुखण भाणे रखिया गया। पता लग्या कि माता गुजर कौर भी शहीदी प्राप्त कर चुके हैं। सतगुरु पातशाह के हाथ दे विच तीर पकड़िया ते गुरु पातशाह जी एक काही का बूटा इंज करके पुटदे ने। जदों नूरा माही ये खबर दिंदा ते शाम का वक्त सूरज शाम का डुब रहा सी। इतिहास कर कहंदा दुनिया के लोगों शाम का सूरज डुबदा है। नूरा माही गुरु पातशाह के परिवार की खबर दिंदा है। काही का बूटा सतगुरु पातशाह पुटदे ने। नाल रसना तो गुरु पातशाह ने वचन किया, कहन लगे सिखो नूरिया, जदों श्री आनंदपुर साहिब की धरती वेखे गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस आया सी, उदों भी समा शाम का सी, सूरज डुब रहा सी। जदों भाई जैता जी कीरतपुर साहिब की धरती वेखे पिता गुरु जी का सीस लैके पहुंचते हैं। जदों मेरा बड़ा पुत्र बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह चमकौर गढ़ी जंग मैदान में शहीद होंदे ने, उदों भी सूरज डुब रहा सी। इधर ये सूरज आसमान बड़ा डुब रहा सी। साडे अखां दा चंद्रमा बाबा जुझार सिंह शहीदी प्राप्त कर रहा सी। वो वक्त भी शाम का सी ते सूरज डुब रहा सी। हुण तू छोटे साहिबजादियां दी, बच्चियां दी, माता की खबर लैके आया ते शाम का समय सूरज डुब रहा है। गुरु पातशाह ने काही का बूटा पुट के वचन किया, ये डुबदे हुए सूरज के नाल मुगलिया साम्राज का सूरज सदा लई डुब जाएगा। काही का बूटा पुट के हजूर ने वचन किया, तुरकां की जड़ जिवें एक काही का बूटा पुटिया गया, तुरकां की हुण बिल्कुल इवें जड़ पुट्टी जाएगी। सतगुरु पातशाह नूं अपने परिवार की इत्थे गुरमुख प्यारिओ खबर मिल चुकी है ते रायकोट तो कुछ होर नगरां दा भी जिक्र मिलता है, जिन्हां नगरां दे विच सतगुरु पातशाह की चरण छो मुबारक चरण पे। जिवें एक गुरमुख प्यारिओ बसियां नाम का नगर है, कहा जाता भी सतगुरु पातशाह कुछ समा इत्थे टहलण दे लई चले जाते सन। कुछ नरकां भी मिलियां। गुरु पातशाह का पावन स्थान भी अजकल बनया होया। बसियां माणो ते गुरमुख प्यारिओ एक नगर आउंदा है मेहतीआणा, जिथे सिख जरनैलों के अजकल चित्र भी बने हुए हैं, तस्वीरां भी बनिया हुई ने। मेहतीआणा इन्हां थावां तो हुंदियां होइयां फिर सतगुरु पातशाह जी जिवें तख्तूपुरा चक्कर, तख्तूपुरा चक्कर तो अगां एक नगर आउंदा मधे।
मैं पिछे बेनती की सी भी आ नगर आलमगीर तो चल के सतगुरु पातशाह जदों मोही विच पहुंचते ने, गुरु पातशाह की उंगल दे विच एक मुंदर जो कि धसी हुई सी ते वो सोने की मुंदरी कुछ तकलीफ कर रही सी। सतगुरु पातशाह ने वो कटवा दित्ती सी लुहार दे कोलों। मधे नगर विच गुरु पातशाह नूं पता लग्या भी इत्थे दा एक हिकमत दा काम करन वाला रुकनदीन मुसलमान है। सतगुरु पातशाह की उन्हें नवीं पट्टी की, उंगल कुछ जख्मी हुई सी, अपने वालों उन्हें भाप वगैरह दे के कुछ पुरानी पट्टी ला के नवीं पट्टी की। सतगुरु पातशाह उमरदीन की सेवा तो खुश होके इनू 2 मोहरा दिंदे ने मधे नगर दे विच। अजकल उत्थे गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब का नाम है गुरुद्वारा पाका साहब। कदे इन्हां स्थानां ते भी जाके वेखिया करो, इन्हां थावां ते भी गुरु कलगीधर पातशाह के चरण पए हुए हैं। उत्थे गुरुद्वारा साहब है गुरुद्वारा पाका साहब। ते सतगुरु पातशाह ने खुश होकर कहते 2 मोहरां दित्तियां मुसलमान उमरदीन नूं ते नाल वचन कीता भी तुहाडे लोहारे दे काम दे विच वाधा होवेगा। जो लोहे दा काम करदे हो ना तुसीं, लोहे दे काम दे विच कहते इन्ना वाधा होया, इन्ना वाधा होया। मधे तो उठ के वो लोहार लोग कहते जैतों तक वध गए, जैतों तक फैल गए। सतगुरु पातशाह के वचनां दा सदका तख्तूपुरा चक्कर मधे इन्हां थावां तो हुंदियां फिर सतगुरु पातशाह पहुँच जाते हैं गुरमख प्यारे दीने नगर के, जिन्होंने अजकल दीना कांगड़ कहा जाता है। दीना कांगड़ सतगुरु पातशाह की सेवा के लखमीर शमीर तख्तमल तिन्ने चौधरी भरा। सतगुरु पातशाह ने वचन किया सी लखमीर शमीर मुगलों का राज है तो तुसीं मुगलों की रैयत हो, मुगल तुहाडे राजे ने तो तुसीं मुगलों की संतान वेखियो किते सानू घरे रखण दे नाल तुहानू किते कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। उन्होंने कहा भी सतगुरु पातशाह साडे दादा जी सन राय जोध जी, राय जोध जी ने गुरु हरगोबिंद पातशाह के समय मुगलों के नाल जंग किया। जिहड़े राय जोध ने ना, राय जोध के पोतरे ने लखमीर शमीर ते तख्तमल। राय जोध का अगे पुत्र होया राय बख्तियार, राय बख्तियार के अगे तिन्ने ये पुत्र होए ने लखमीर शमीर ते तख्तमल। ते चेता रखियो महराज के जंग दे विच राय जोध ने अपने जौहर विखाए ते सतगुरु पातशाह ने खुश होकर एक कटार दित्ती सी। वो कटार अज भी दीने कांगड़ वो परिवार ने अपने को संभाल के रखी हुई है। कटार सतगुरु पातशाह ऐसी अपने सिर धड़ की बाजी लगा देंगे। लखमीर शमीर ते तख्तमल कहते इत्थे मैं एक बेनती होर आप नाल साझी करनी चाहुंदा। औरंगजेब नूं सतगुरु पातशाह जफरनामे दे विच सतगुरु पातशाह ने एक सुनेहा भेजिया सी औरंगजेब तक, जेकर औरंगजेब तू साडे नाल मुलाकात करनी चाहुंदा है ना तां दीने कांगड़ का इलाका बहुत वधिया रहेगा। जेकर तू मिलना चाहुंदा है ते गलबात करनी चाहुंदा है। हुण सोचण वाली गल है भी बाकी सारे इलाके छड्ड के औरंगजेब नूं सतगुरु पातशाह मिलण वाली थां दीना कांगड़ दी ही थां क्यों आखदे ने? ਉਹਦਾ एक बहुत बड़ा कारण है। जदों पिछोकड़ लभ्या ते पता लग्या अकबर के समय, क्योंकि जिहड़ा ये दीने कांगड़ दे विच रहण वाले जिमीदार ने इन्हां दा गोत है धालीवाल, ते ये धालीवाल दा जदों आपां पिछोकड़ देखदे आ ना, अकबर के समय इन्हां दा एक बजुर्ग होया, उहदा नाम सी मिठा महर। ते अकबर हिंदुस्तान दे विच इस्लाम दे विच वाधा करन दे लई हिंदू राजपूत घराणियां दीयां लड़कियां दे नाल अपनी शादी करवा लैंदा सी। ते जिहदी लड़की नाल उहने शादी करवाउणी वो परिवार नूं जमीन दे देनी, जगीर दे देनी। मिठे महर की पोती ਉਹਦਾ नाम है माता भाग भरी, कईयां ने सम्मी कहा, कईयां ने भाग भरी कहा। अकबर दे नाल विआही गई। अकबर ने खुश होकर मिठे महर नूं कांगड़ के इलाके विच 120 पिंडां की जगीर दे दी। 120 पिंडां की जगीर प्राप्त हो चुकी है। इसे ही परिवार दे विच मिठे महर के परिवार विच जिहड़े अजकल धालीवाल सरदार ने, इसे ही परिवार दे विच 22 पीढ़ियां तो बाद एक धालीवाल नाम का बजुर्ग हुंदा है, जिहदे नाम ते ये धालीवाल गोत चलिया। ते फिर इसे ही परिवार दे विच धन गुरु हरगोबिंद पातशाह के समय 1625 के तकरीबन जिहड़ा राय जोध है वो सतगुरु पातशाह का सिख बन चुके हैं। यही कारण है कि गुरु पातशाह कहते हैं भी जेकर मुलाकात करनी है तो दीने कांगड़ विखे आओ, महफूज जगह है। उहदे 2 कारण ने, एक तो सतगुरु पातशाह नूं पता भी धालीवाल सरदारां दी अकबर के समय तो सरकारे दरबारे पहुँच है, चंगी असर रसूख है, पहुँच है, पहचान है। एक गुरु पातशाह नूं पता भी इत्थों दे बराड़ सिख ते धालीवाल सिख
ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤਰਖੇਣੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤਰਖੇਣੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਭਾਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਚਾਕੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਕੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚਾਕੂ ਕਿਉਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਦਵਾਤ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਸਿਆਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜੂੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਾਰ ਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ 4, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਾਰ ਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ 4, ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੂੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਰਣ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੂ ਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ, ਕਹੇ ਕਵੀ ਨਰਦੋਸ਼ ਕੁੰਡਲੀਆ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ 4 ਮਾਰ ਲੈ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ, ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਮ ਖੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰੰਗ ਫਰੇਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਫਰੇਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਵਲ ਨਸ਼ਾ। ਜੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਾਰਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋ ਫਰੇਬੀ ਕੀਤਾ, ਮਕਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਾਰਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਾਰਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਟੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ,
जेकर किते ये पानी दियां 2 बूंदां तुसीं पी लंदे ते हो सकदा तुहाडी कुछ प्यास बुझ जांदी, पर मैं तुहाडे ते तरस करन वाला नहीं। अपने प्यो नूं प्यासा रख के, भुखा रख के, कई दिन अपने प्यो नूं भुखा रखिया। एक दिन कहन लगा औरंगजेब पिता जी, भुख लगी होवेगी, तुसीं बैठो, मैं तुहाडे वास्ते भोजन की थाली भिजवाउंदा हां। शाहजहां ने सोचिया भी नरदई पुत के मन में हो सकता तरस दया आ गई होवे। शाहजहां बैठिया कपड़े बिछा के, हथ मूँह धो के, अपने धी दे कोल इहने एक थाली भेजी। थाली चिट्टे कपड़ियां ढकी हुई है। शाहजहां नूं इंज भी जिवें भोजन पुत ने भेजिया होवे, पर जदों थाली दे उत्तों चिट्टा कपड़ा चुकिया, उस थाली विच भोजन प्रशादा नहीं, दारा शको दा कट्टिया होया सिर पिया सी। शाहजहां भोगा मार के रो पिया। शाहजहां नूं कैद कर दारा मरवाया, तेग बहादुर नाल भी तूं ध्रुव कमाया। सतगुरु पातशाह ने ये जफरनामे विच गुरु पातशाह एक वचन होर करते ने। हजूर कहन लगे औरंगजेब, जेकर तैनूं ये घुमान है कि मैं मेहनत करके खाना है तो मेहनत ते पशु घोड़े खच्चरां भी करदियां ने, जेकर तैनूं इस गल का मान है भी मैं कुरान मजीद पढ़दा है तो मैं बख्शिया जावांगा। हजूर कहन लगे की होया जे कुरान मजीद दीयां 4 ऐतां पढ़ लईआं, कुरान मजीद पढ़न का की फायदा जेकर पढ़े होए ते तेरे वर्गे ने अमली ना कीता। ते एक वेखो बड़ी विलखण गल है, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी 1.5 साल बाद औरंगजेब की मौत तो 1.5 साल बाद सतगुरु पातशाह सचखंड बयाना करते हैं। 1.5 साल बाद। पर वेखो सतगुरु पातशाह के कोल गुरमुखो परिवार भी नहीं रहा। सतगुरु पातशाह के कोल अपना घर आनंदां दी पूरी भी नहीं रही। सतगुरु पातशाह के कोल कोई बहुता खजाना भी नहीं रहा। पर फिर भी सतगुरु पातशाह चढ़दी कला का प्रतीक जफरनामा लिख रहे ने। ते दूजे पासे औरंगजेब की हालत वेखो, जदों मरिया ना, मरण तो पहला राज भाग भी इहदे कोल है, धीआं पुत्तर भी इहदे कोल ने, खजाने भी इहदे कोल ने, सब कुछ इहदे कोल है। पर जदों इहने लिखी हार की चिट्ठी, जिन्हों शिकस्तनामा कहा जाता है, शिकस्तनामा लिख के औरंगजेब की मौत होती है। ये सराणे तो एक चिट्ठी मिली शिकस्तनामा, जिस चिट्ठी में औरंगजेब ने अपने आप को लाहनतां पाईयां, फिटकारां पाईयां। 2-3 गल्लां आप नाल साझियां करां। शिकस्तनामे में औरंगजेब लिखदा भी पुत्तर मेरी कबर वो थां ते खोदिओ जिथे लोकां दी निगाह ना जावे, जिथे लोकां दा लांघा ना होवे, क्योंकि मैं नहीं चाहुंदा मेरे वर्गे पापी की कबर ते लोकां दी नज़र पवे, मेरे वर्गे पापी नूं याद करके लोकी होर फटकारां पाउण। मेरी कबर वो थां ते खोदिओ जिथे कोई रुख ना होवे, मैं नहीं चाहुंदा मेरे वर्गे पापी की कबर नूं किसी रुख की छां होनी चाहिदी है। मेरे वर्गे की कबर की मिट्टी नाल रुख भी पलीत हो जाएगा। अखीरली लैन वो लिखता है, या खुदा किसी इंसान नूं कदे बादशाह ना बनाई, बादशाह दुनिया का सब तो भैड़ा बदबख्त मनुख होया करता है। इहो जिहियां फटकारां, इहो जिहियां अपने आप को लाहनतां पा के बड़े दुख दे विच, बड़े तकलीफ दे विच मल मूत्र इहदा मंजे ते निकलदा सी, बड़े दुख दे विच, बड़े तकलीफ दे विच सी औरंगजेब। ते तद इहदी गुरमुख प्यारिओ मौत हुंदी है। सतगुरु पातशाह दे कोई वचन सच होए, औरंगजेब नूं ते असीं अपने वचनां दे नाल ही मार देंगे, अपने कलम दे जोर दे नाल ही सतगुरु पातशाह कहंदे खत्म कर देंगे। जफरनामा सतगुरु पातशाह ने दीना कांगड़ लिखिया, ते कुछ जफरनामा लिखिया गुरु पातशाह ने दयालपुरा भाई का। अज नगर है ना दयालपुरा भाई का, उदों नहीं सी बसिया, उदों केवल उत्थे एक छोटा जिहा तलाब हुंदा सी, रुखां दी गुरमुख प्यारिओ संघनी एक झिड़ी हुंदी सी। गुरु पातशाह की करदे भी दिन के समय गुरु पातशाह दयालपुरा भाई का वेखे चले जाते, रात के समय सतगुरु पातशाह भाई देसा सिंह तरखान के चबारे में आ जाते सी। जिथे अजकल दयालपुरा भाई है, उत्थे गुरुद्वारा साहब है जिहदा नाम है गुरुद्वारा जफरनामा, ते जिथे भाई देसा सिंह तरखान का चबारा, ते उत्थे अजकल गुरुद्वारा जिहदा नाम है गुरुद्वारा लोहगढ़ साहब। ते दयालपुरा भाई का यह नगर किवें बसिया? भाई रूपे का नाम तो तुहानूं पता ही है, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह के समय का सिख। रूपा नगर दीने कांगड़ तो तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं थोड़ा जा पिछे जाना चाहुंदा। एक ना मोगे का पिंड है बड़ा, सुनियो जी ध्यान नाल। मोगे का एक पिंड है बड़ा, बड़े का एक धन गुरु रामदास पातशाह के समय का सिख है, वह नाम है आकल दास। आकल दास की
कोई एक कुड़ी है, लड़की है, धी है जिहदा नाम है बीबी सूरती। ते एक तुकलाणी नगर है मोगे दे विच, तुकलाणी नगर सखी सरवरी दा पूजन वाले लाला वाले पीर दे पुजारी सी बहुते लोग तुकलाणी दे। तुकलाणी नगर का भाई साधे का पुत्र सी भाई साधु। भाई साधु का ते बीबी सूरती का रिश्ता तय हो गया। अकलदास की धी है बीबी सूरती। पर जदों विआह होया ना, विआह होने तो बाद उस बच्ची को पता लग्या भी ये तो गुरु नानक देव पातशाह दे सिख ही है, ये तो लाला वाले पीर नूं मनण वाले ने, सखी सरवर दे पुजारी ने। वो अपने प्यो कोल जाके रोई। प्यो हुण की कर सकदा सी। जदों डोली चली, डोली जा रही है, बीबी सूरती नूं डोली चुकण वाले कुछ चुक के डोली ले जा रहे ने। विआह वाला लड़का भाई साधु नंगी किरपान लैके पिछे पिछे आ रहा है, क्योंकि पुराने समय में चोरां लुटेरियां का डर हुंदा सी। अज विआह वाले लड़के के हथ में किरपान पकड़ी हुंदी है ना, वो किरपान उस समय तो तद इस करके चली आ रही है क्योंकि पुरातन समय दे विच डाकू लुटेरियां चोरियां का डर हुंदा सी। गहना गट्टा लुट लैंदे सी, डोरी लुट लैंदे सी चोर डाकू। ते राह दे विच धन गुरु हरगोबिंद पातशाह बैठे हुए ने दीवान ला के। आसा दी वार दी पावन बाणी का कीर्तन हो रहा है। बच्ची दे कीर्तन बाणी की आवाज़ जदों कन्नां विच पई, बीबी सूरती ने कुछ गहना गट्टा कुछ लालच दे के उन्हां कहारां दे कोलों अपनी डोली रखवा ली। डोली रखवाई, दौड़ के गई गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल। विआह वाला लड़का भी लभण लग पिया भी लाड़ी कित्थे चले गई। विआह वाली लड़की किधर वाले पासे भज के चली गई। गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल गई बीबी सूरती, सारी अपने दुख की विख्या सुनाई। सतगुरु पातशाह कहन लगे, बच्चिए चिंता ना कर, फिकर ना कर, इत्थे ही बैठ जाओ। लभदा लभदा भाई साधु भी आ गया। गुरु हरगोबिंद पातशाह के दर्शन किए, मेरे पीरी दे मालक दे। गुरु हरगोबिंद पातशाह के वचन सुने ते भाई साधु उस समय गुरु नानक देव पातशाह के घर का सिख बन गया। देखो, एक बीबी सूरती के कारण जिहड़ा परिवार गुरु नानक देव पातशाह के घर के नाल गुरमुख प्यारे जुड़ गया। वैसे जिहड़ा राय जोध का परिवार सी ना, राय जोध का परिवार भी सखी सरवर का पुजारी सी, लाला वाले पीर का। राय जोध की पत्नी के कारण ही ये जिहड़ा परिवार है गुरु नानक देव पातशाह के घर के विच दाखला लैंदा है। हुण भाई साधु भी सिख बन गया। बीबी सूरती ते पहले ही गुरु पातशाह के घर की सिख है। जदों जान लगे भाई साधु जी बीबी सूरती जी, गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे, धीए प्यो बच्ची की झोली में कोई ना कोई दाज पाउंदा हुंदा है, मैं तेरी झोली में दाज पाउणा चाहुंदा है। बीबी सूरती कहन लगी, गुरु पातशाह की? हजूर कहन लगे, बच्चिए हुण तो 1 साल तक तेरे घर दे विच एक बच्चा, एक लड़का, एक बच्चा जन्म लवेगा। बड़ा रब दा भगत, बंदगी वाली रूह ते बड़े रूप रंग वाला होवेगा। ओहदा नाम तुसीं भाई रूपा रखना। अज है ना मालवे विच भाई रूपे नाम का नगर। भाई रूपे का गुरमुख प्यारे जन्म होया। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह के दर्शन करन ये परिवार जांदा रहा। पर हुण जिहड़े नगर के लोग सी सखी सरवर नूं मनण वाले, वो लग पे वैर करन, लग पे विरोध करन। एक दिन बीबी सूरती गुरु हरगोबिंद पातशाह आए हुए ने नगर दे विच। बीबी सूरती कहन लगी, सतगुरु जी ऐसी हाँ तुहाडे दर घर दे सिख ते नगर के लोग ने सखी सरवर दे पुजारी, सानू बड़ा तंग परेशान करते हैं। गुरु पातशाह कहन लगे, चिंता ना करो, जे नगर के लोग तंग परेशान करते हैं, आपां तुहाडे पुत्र के नाम से नगर ही नवां वसा देंगे। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई रूपे के नाम से नगर ही गुरमुख प्यारे वखरा वसा दिता। भाई साधु भाई रूपे नूं चिट्टे 2 पोशाके दिते गुरु पातशाह ने, ते उन्होंने अपने सिर ते रख ले। हजूर कहन लगे, पहनते क्यों नहीं? कहन लगे, गुरु पातशाह तुहाडी दात का सन्मान करते हैं, असीं पहनांगे नहीं, संभाल के रखांगे। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वचन कीते। कहन लगे, फिर 10वां जामा आवेगा ना, जदों 10वें जामे विच ये चिट्टे रंग के पोशाके असीं आप तुहाडे तो मंग के लवांगे। जदों दीने कांगड़ गुरु कलगीधर पातशाह आए ना, दीने कांगड़ भाई रूपा ते उस समय 90 सालों का बजुर्ग हो चुकिया सी। गुरु दसम पातशाह के समय ਇਹਦੇ पुत्र सन 6 ਛਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भाई परम सिंह भाई धर्म सिंह आए। भाई परम सिंह भाई धर्म सिंह ने घोड़ा भी भेंट किया ते चिट्टे रंग के पोशाके भी सतगुरु पातशाह नूं भेंट कीते। ते वो पोशाका एक अगाह नगर आउंदा ढिलवी नगर दे विच उच्चते पीर वाले कपड़े ला के सतगुरु पातशाह ने चिट्टे रंग के वो पोशाके पहने ते 6वें जामे का कीता वचन गुरु हरगोबिंद पातशाह का सच होया।
नीले कपड़े जदों ढिलवी नगर दे विच गुरु पातशाह साड़ते ने ना, एक छोटी जी लीर वज जाती है। छोटी जी लीर भाई मान सिंह ने अपने केसां ते गुरु पातशाह की जिहड़ी बख्तर की छोटी जी नीले रंग की लीर है अपने सीर ते सजा ली। गुरु पातशाह कहण लगे भाई मान सिंह बड़ी सोहनी लगती है, बड़ी फबदी है, तेरे तो ही एक सिख पंथ दे विच एक नवां दल चलेगा जिहड़ा नीले खर्रे वाला होवेगा। कहंदे निहंग दल का जन्म उत्थों होया प्रसिद्ध है, उत्थों निहंग दल का कहंदे कि जन्म होया भाई मान सिंह तो। सतगुरु पातशाह जी दीने कांगड़ दे विच यह है गुरमुख प्यारिओ दयालपुरा भाई रूपा गुरु हरगोबिंद पातशाह दे समय दा सिख, इहदा पुत्तर सी धर्म सिंह। भाई धर्म सिंह ने अपने पुत्तर नूं कहा सी भी पुत्तर जदों मेरी मौत हो जाएगी तो शरीक तैनूं टिकण नहीं देणगे, तुसीं इत्थों गड्डा लद के चल पिओ, जिथे गड्डे की धर टुट जाएगी उत्थे नवां पिंड वसा लिओ। कि रूपे तो चल पे। जदों भाई धर्म सिंह की मौत हुई इहदा संस्कार करके जांदियां जांदियां कांगड़ की जूह विच गए, जिथे गड्डे की धर टुटी धालीवाल सरदारां ने खुश होकर अपने वालों जमीन दे दित्ती ते इह भाई दयाल ने अपने नाम से नवां नगर वसाया जिन्हों अजकल दयालपुरा भाई का कहा जाता है। इत्थे भी कुछ जफरनामा धन गुरु कलगीधर पातशाह ने गुरमुख प्यारे लिखिया। दयालपुरा भाई का वेखे दीने कांगड़ वेखे रहदियां शमीर सतगुरु पातशाह नूं प्रशादा छकाउण दी सेवा करदा है। आ वचन बड़ा कीमती है। सतगुरु पातशाह वेखदे ने भी शमीर बड़ी सेवा करदा है, दोवें समय तिन्ने समय भोजन प्रशादा छकाउंदा है। एक बार गुरु पातशाह ने की कीता, कुछ शीत प्रशाद अपना थाल दे विच छड्ड दित्ता। शीत प्रशाद गुरु पातशाह छड्ड के कहण लगे शमीर आ साडा शीत प्रशाद छक लवीं। यह हले छकण ही लग्या। एक जैतों वाला इत्थे मामा रहिंदा सी, इहदा ओहदा नाम सी भाई लखू, जैतों दा सी। अजकल भी वो परिवार जैतों विच ही रहिंदा है, भाई लखू। यह भी लाला वाले पीर दा पुजारी सी। जदों शमीर लग्या छकण ते इहने रोक दित्ता, कहण लगा भाणजिया जेकर इस गुरु का भोजन छक लिया तो पीर की तेरे ते करोपी हो जानी है, भोजन ना छकी। ते ओ कहण लगा भी हुण की करां, कहण लगा भी धरती विच दबिया। ते ये मामे दे कहे ते उन्हें जाके धरती विच दब दित्ता। जदों अगली सवेर हुई फिर थाली तैयार करके लैके आया भाई शमीर। सतगुरु पातशाह कहण लगे भी रात वाला शीत प्रशाद छक लिया सी, सच बोलिया। कहण लगा सतगुरु छकण ही लग्या सी, जैतों वाले मामे लखू ने छकण नहीं दिता। कहंदा लाला वाला पीर बड़ा गुस्से होवेगा, करोपी हो जाएगी, तेनू मार सुट्टू। ते गुरु पातशाह कहण लगे फिर की कीता? कहण लगा जी मैं ते धरती विच दब आया, मैं ते जमीन विच दब आया। हजूर ने वचन कीता, कहण लगे समीर जिहड़ी बख्शिश जिहड़ी रहमत गुरु नानक दे पातशाह दे घर दी तेरे ते होनी सी ना, वो हुण मालवे दी धरती ते होवेगी। मालवे दी धरती विचों शीत प्रसाद दबिया गया, 8 गुणा हुण तो वध के इत्थे अनाज होया करेगा। आड़ू अंब काकड़ी डेला देश बनेगा, मालवा देश बनेगा, जंगल वेला। सुन सुन साबो तू ना मानो हासी, साबो तेरी गुरु की काशी। जिहड़ा ये मालवा हुंदा सी ना, इत्थे फसल कोई बहुत नहीं सी होया करदी। सतगुरु पातशाह ने वचन कीता भी सरहंद वर्गे मेवे ये जमीन तो उगया करनगे, 8 गुणा हुण तो वध के इत्थे अनाज होया करेगा। ते कहंदा जी कुछ कुड़ियां कतरियां ने छक लिया सी। सुमेर कहंदा हजूर कहण लगे भी जिहड़ियां कुड़ियां कतरियां ने छकिया वो चंगे घरां दे विच जाणगीआं, जे सधारण घरां विच भी चले गईआं कमजोर, उत्थे भी रंग भग लग जाणगे, उत्थे भी रंग लग जाणगे। ये सच है। सुंदर सिंह मजीठीए दे जिहड़े सहुरे ने वो गुरमुख प्यारे दिने पिंड दसी जांदे ने। ते जिहड़ा एक फरीदकोट दा राजा वजीर सिंह ओहदे कहंदे नानके भी दीने सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। दयालपुरा भाई का वेखे गुरु पातशाह ने जफरनामा कुछ लिखिया। फिर इत्थों सतगुरु पातशाह अगला पैंडे दे वल गुरु पातशाह वधदे ने। कुछ नगरां दे नाम जिवें कोठा, मलूका, अपने गंढूआ जिथे गुरु पातशाह ने तितर का शिकार किया सी, बांदर, बहबल, इन्हां नगरां दे विचों हुंदियां गुरु पातशाह कोट कपूरे पहुंच जाते हैं। कपूरा चौधरी सतगुरु पातशाह ने कहा सी भी कपूरिया
ਪਿੱਛੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪੂਰਾ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਪੂਰਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਵਸੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਮਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਢਿਲਵੀ। ਢਿਲਵੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੋਢੀ ਕਮਲ ਨੈਣ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਬਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਢਿਲਵੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਢਿਲਵੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ